अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा बेसन का पराठा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन के अंदर ले लूँगी, मेरे पास है 2 कप के करीब बेसन का आटा, और इसके साथ ही मेरे पास है 1 कप के करीब गंदम का आटा। इन दोनों आटों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसका जो पानी है उसको रिमूव कर लिया था। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकती हैं। 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी प्याज, ये भी मेरे पास 1 अदद थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है सब्ज़ धनिया, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है इसमें पुदीना। तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकती हैं। और 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करी हूँ कुकिंग ऑयल। तो इसके साथ स्पाइसेस में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून के करीब। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसको हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम अच्छे से गूँध लेंगे। लास्ट में इसके अंदर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं अच्छे से इसकी डो रेडी कर लूँगी, जिस तरह के हम आटा गूँथते हैं उस तरीके से, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखें, अच्छे से हम इसको मसल मसल के गूँथ लेंगे। तो आटे को 4 से 5 मिनट का रेस्ट दे लेने के बाद मैं काउंटर पर थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी और आटे का छोटा सा पेड़ा बना लूँगी, और जिस तरह हम लोग रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसकी बारीक सी रोटी बेल लूँगी। तो अगर आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं, चाहे तो आप इसको बेलने की मदद से भी फैला सकते हैं। एक्स्ट्रा आटा जो इस पर लगा हो आप उसको डस्ट कर दें। मैं अपने पैन पे हल्का सा लगा लूँगी ऑयल, ताकि जो मेरा पराठा है वो चिपकने ना पाए। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही पैन मेरा मीडियम फ्लेम पर गरम होगा, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पराठा, और जब इसकी एक साइड हल्की सी कुक होगी तो दूसरी साइड पर मैं इसके ऑयल, या फिर आप चाहें तो घी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो लगा लेने के बाद मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी दोनों तरफ से। 4 से 5 मिनट के अंदर मज़ेदार सा हमारा जो पराठा है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत मुफ़ीद होता है, आप चाहें तो बिल्कुल बग़ैर ऑयल के भी इसको बना सकती हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, और सर्दियों में आप इसको सरसों के साग के साथ सर्व करें, अपने मेहमानों को दें, घर वालों को दें, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, दोनों तरफ से मैं ऑयल लगाकर इसको कुक कर लूँगी, और इसके बाद जैसे ही मेरी रोटी कुक हो जाएगी तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे जो मज़ेदार से बेसन की रोटी है, या बेसन के पराठे बोल लें, तो वो रेडी हैं। लाइक करो।